जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो आज चूंकि हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और हमारे सामने तिरंगा है, तो अभी कोई भी रचना शुरू करने के पहले मैं 4 लाइनों से शुरू करूंगा कि गाकर भारत माता की अमर गाथा मस्त मगन हो जाऊं मैं, मिला दूं मैं अपने खून पसीने को, इसका भक्त हो जाऊं मैं। और जिस मिट्टी में जन्म हुआ इस मिट्टी का अभ्यस्त हो जाऊं मैं, और सब कुछ वार दूं मां तेरी खातिर, मैं 15 अगस्त हो जाऊं मैं। और अंतिम लाइन, एक लाइन कि हे प्रभु ऐसा वर दो मुझको, मैं कविता जबरदस्त हो जाऊं मैं। ये तो हमारे जोन से बाहर था, बहुत खींच खाच के लिखे थे। जोन में आइए। हाँ, तो आज हम चल रहे थे, तो चूंकि अब स्कूल का कार्यक्रम था और काफी देर तक हम लोग रहे, सोचे आज सुनाएंगे क्या, कुछ लिखे तो है नहीं, नई चीज लिखनी है तो वो है नहीं। तो हम पूछ लिए भाई पत्नी से कि भाई आज नया नया क्या लिखेंगे, क्या सुनाएंगे हम। अभी तो अपनी निजी पत्नी से ही पूछे हैं, सगी और निजी पत्नी से। बोली क्या बात करते, इतना ज्यादा लिखे हैं, उसी में से कुछ सुना दीजिएगा। बोले पुराना नहीं हो गया। बोले क्या हो गया, रोज चावल दाल तो खाते हैं, वही रोज बनता है। अब बोले हाँ बात तो सही है, इतने सालों से चाय बनता चला आ रहा है, हम रोज पीते ही हैं। अब बोली हाँ, हम क्या तुमसे भी शादी हुई रोज प्यार करते ही हैं। अब बात बिगड़ गई। तो बात जब बिगड़ गई तो कहा कि ठीक है, हम एक चीज मानेंगे, पहले गाना सुना तुमको। हम क्या भाई, हमारा गला मनोज भैया ऐसा थोड़ी ना गा देंगे, हम गर्दा राग वाले हैं, गर्दब राग वाले हैं, तो कहाँ सुना पाएंगे हम। कह नहीं सुना दो, तो 2 लाइन सुनाया कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, अब तुम क्या चीज हो खुद तुम्हें मालूम नहीं। बहुत बढ़िया। तो वही पुराने में से कुछ हम लोगों ने सुनाया कि अपनी पत्नी से परेशान होकर मैंने पंडित जी से एक उपाय पूछा था। अपनी पत्नी से परेशान होकर, अब भाई जिसको जिसको लगेगा अपने अपने पे डाल लेगा, हम किसी को कहने नहीं जाएंगे। आवाज पहले ही उठ गई तो परेशान आत्मा कहां से। हाँ, कि भाई अपने पत्नी से परेशान होकर मैंने पंडित जी से एक उपाय पूछा था, अब बहुत सारे पोथी देखे तब उनको एक राय सूझा था। कहा उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राहत तुमको मिल जाए, तुम्हारे मन का कमल खिल जाए, पर एक कार्य है जो तुमको जांचना होगा और कल सवेरे पीपल के पेड़ में धागा बांधना होगा। पर भगवान मेरी खुशी का वो पल छांट ले गए, रात में ही नगर निगम वाले पेड़वे का। अभी हमारे बोले धीरज भाई कर, हमारे पास तो कोई स्वतंत्रता वाला गाना है नहीं, कोई कविता है नहीं। बोले ऐसा है कुछ बीर रस वाला सुना दीजिए। हमने कहा हमारे यहाँ बीर रस का नहीं, या तो हास्य या भयानक है। बोले भयानक क्या होता है। बोले हम पत्नी को 2 बात कर देंगे, 2 बात उनका क्या कि बाल नोचा नचुगल हो जाए, भयानक रस हो जाएगा। तो कोई वही कर लीजिए। हम कहे भाई तब रात खाना नहीं मिली, तब खाना नहीं मिली तो कैसे क्या करेंगे, मनाएंगे कैसे। कभी टिफिन में रोटी कभी पराठा भर लेता हूँ, कभी टिफिन में कभी रोटी कभी पराठा भर लेता हूँ, आती है मेरी सैलरी खाता उसका भर देता हूँ। बाल देख के लग नहीं रहा कि कभी रोटी कभी टिफिन में रोटी कभी पराठा भर लेता हूँ, आती है मेरी सैलरी खाता उसका भर देता हूँ, लेकिन उसको कुछ भी कह पाने की हिम्मत होती है नहीं मेरी, इसलिए बदला चुकाने को रात में खराटा भर लेता हूँ।
उपाय तो और भी है। कल बरसात थी तो बरसात में भी था कि होती है जब बरसात जाता तो बाहर फिसल जाता हूँ। होती है जब बरसात जाता तो बाहर फिसल जाता हूँ, और देख ले वो मुझे प्यार से मोम की तरफ पिघल जाता हूँ। और कभी होती है गुस्सा तो मैं रुकता नहीं हूँ, उठाता हूँ जूता, घर से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि पत्नी तो गलती मानती है नहीं। मानती कभी गलती? मेरी वाली मानती है। गलती हो गई तुमसे शादी करके। अब जब झगड़ा होता है तो झगड़े पे दो लाइन आगे कैसे? झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़ जाने को ठान गई। झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर जाने को ठान गई। मेरी मनाने की कोशिश नाकाम गई। आखिरकार भगवान ने सुन ली अर्ज मेरी। जब सैलरी आई तो 2 साड़ी में वो मान गई। एक दिन पत्नी ने धमकी दी, कहा मुझको, मैं तुमसे तंग आकर मायके जा रही हूं, तुमसे शादी क्या हो गई, बर्बादी हो गई, मैं अपने कर्म पे पछता रही हूं। मैंने कहा ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे मनाने आऊंगा। भगवान से तो यही मन्नत मांगी थी, मैं उनको भोग चढ़ाने जाऊंगा। अभी एक बात हो गई थी उनसे, क्योंकि समय कम है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ भी रहे हैं। आप पढ़ते रहिए, आप हास्य वाले हैं और हास्य की हमेशा समय है। वो तो भयानक वीर रौद्र वाले समझाए, क्या है। कोई कुछ भी कहे तो हमने कह दिया तुमसे, अपने पत्नी से, कि गुलेल चलाने वाले हाथों को कंचा मिल गया, चढ़ गया, चलाने वाले हाथों में कंचा मिल गया। और चलती थी जिसकी जुबान उसको तमंचा मिल गया। अब बड़ा घमंड था उसको अपनी सुंदरता पे, हुई कृपा भगवान की, उसको पति गंजा मिल गया। हमने कहा भाई जिसको जिसको लगेगा वो साथ हो लेंगे। क्योंकि झगड़ा लड़ाई वाली बात चल रही है, फिर से बीवी भी नाराज हो गई। नाराज होने की जिम्मा उसी के है, मनाने की जिम्मा हम लोग का। तो कल बीवी मुझसे कुछ ऐसे नाराज हो गई, बिना सुर चढ़े सरगम की बेसुरी साज हो गई। मैं चिल्लाता रह गया उसके सामने अगर मगर। मैं कुंभ में खोया आदमी, वो प्रयागराज हो गई। हास्य में पत्नी और पति का रिश्ता में है तो हास्य रंग 50% ऊपर खत्म हो जाए। किसको सुना इस चीज से मेरा कोई ताल्लुकात, कोई बात नहीं। शायद यही सुन सुन के अभी तक मौका नहीं मिला हम लोग को। हाँ, यहाँ 4 लाइन और आ गया। कर लेना बाबू, अच्छे शायर न बन पाओ, व्यंगकार जरूर बन जाओगे। अब कैसे भी ले दोगे तो राजेश सरकार जरूर बन जाओगे। अब पत्नी को जब मनाना है, भाई अभी झगड़ा करके आए, बालों नचौक आए हैं, हमने 4 लाइन पे उस पे लिखा कि तेरी मुस्कुराहट पे अपना दिल खोल दूं, तेरी मुस्कुराहट पे अपना दिल खोल दूं, दिल के सागर में छुपे मोती टटोल दूं। अरे तुम कहो तो सही, इतना काफी है मेरी जान, या 2-4 झूठ और बोल दूं। बढ़िया। चलिए अब इसके साथ समापन के लिए 4 लाइनें हैं कि संग अपनों के साथ हंसी का व्यापार करते हैं, खिली रहे सुबह सी मुस्कान ऐसा कार्य करते हैं, सबको मिले आशीष हम बढ़ाते रहे कारवां। आशुतोष आनंदू आप सभी को नमस्कार।